हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी ज़िंदगी के स्ट्रगल के दिनों की कुछ चीज़ें। जैसे कि मैंने कैसे पढ़ाई की और कैसे मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, कैसे कैसे सब्जेक्ट पढ़े, कितना टाइम पढ़ा और उनके बावजूद मैंने एक बीएसएफ के अंदर जनरेटर ऑपरेटर के अंदर इंडिया टॉप किया और नवोदय स्कूल के अंदर इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के ऊपर मैंने 45 रैंक प्राप्त की। तो वो मैं कैसे कैसे कर रहा था, आज मैं आपको इन सब मेरे एक्सपीरियंस का आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, ताकि आप भी कहीं ना कहीं मेरी इन चीज़ों को सुन के अपनी जीवन में उतार के आप जॉब लग जाए तो कोई बड़ी बात होगी। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही आप लोगों को बहुत कुछ सिखाती हैं। क्योंकि जो वो मिलता है ना इंस्पिरेशन, वो एक या तो मिलती है कोई सिलेक्ट आदमी से या मिलती है कोई रिजेक्ट आदमी से। मतलब जो एक सक्सेस को हासिल कर लेता है उससे, या जो फेलियर होता है उससे। लेकिन फेलियर वो नहीं है जो बीच में छोड़ देता है। फेलियर वो है जो लास्ट तक मेहनत करता है और कुछ अंकों से रहता है, वो होता है फेलियर। फेलियर उसको नहीं बोलते कि 100 में से अपनी गई मेरिट 60 और उसके आए हैं 40। वो कोई फेलियर नहीं है, वो लापरवाह है। और आप लोग लापरवाह की सलाह ज्यादा लेते हैं क्योंकि वो आपको ऊंचा ज्ञान देगा। अरे नहीं, ऐसे पढ़ो, इतना नहीं सोचना है आपको। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखना है दोस्तों। जब मैं स्टार्टिंग में गया था तो मेरी भी यही दिक्कत थी। मैंने सलाह ली किन से, जो मीडियम में छोड़ के आ गए थे। तो मेरा भी मन नहीं था गवर्नमेंट जॉब का। 1 साल तक मैं यूं ही निकालता रहा। फिर मैंने जब कोचिंग स्टार्ट की तो मैंने जो दोस्त बनाए ना, वो दोस्त बनाए जो ब्रिलियंट थे। उनके पास बैठता, उनसे सवाल करता, उन्हीं के साथ। लेकिन जब उनकी दोस्त वो जॉब लगी तो मैं अंदर से एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है यार। दोस्त लग गए, वो जो खुशी है उनके चेहरे पे, उससे जो मोटिवेशन मिलता है ना दोस्त, वो कहीं नहीं है इस दुनिया में। वो पार्टी कर रहा है, आप पार्टी मांग रहे हो। वो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि सक्सेस वाले से आप पार्टी मांग रहे हो। अरे पार्टी दो उसको कि हमारा भाई जॉब लगा है। मेरे जितने दोस्त हैं लगे हैं, मैंने उनको पार्टी दी है ताकि उनसे मुझे सीखने को मिल सके। मैं 500 रुपए देके उनसे पार्टी देके उनसे हजारों का ज्ञान अर्जित किया है मैंने। भाई तू कैसे पढ़ता था, क्या पढ़ता था, लेकिन सभी का जब मैंने निचोड़ पाया तो एक चीज कॉमन थी उनमें, रेगुलरिटी। कि आप चाहे 3 या 4 घंटे पढ़ लो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ो। चाहे कोई भी हो, चाहे आप शादी के अंदर भी। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक चीज सिखाई थी कि चाहे आप किसी शादी के अंदर भी जाओगे, जो आज लोको पायलट है अच्छी पोस्ट पे, अच्छी रैंक से, उसने एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई थी मेरे को। चाहे आप शादी में जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप शादी अटेंड करो, बढ़िया मजा करो। लेकिन उस शादी में जैसे टाइम मिले ना, चाहे शादी से पहले आप जा रहे हो, उससे पहले या उसके मिडिल में, जब भी आपको ऐसा मिले कि आधा या 1 घंटा मिले, आप टेस्ट जरूर दो। चाहे गाड़ी में बैठ के अपने को गाड़ी में लॉक करके और एक टेस्ट दो। वो टेस्ट है ना, वो आपका पूरा रिवीजन करके आपको देने वाला है। मैंने भी वही तरीका अपनाया। जैसे कि कुछ ऐप्स हैं, उनके अंदर से मैंने टेस्ट बुक हुआ, 1-2 और कोचिंग्स के मैंने ले रखे थे, उनके ऊपर मैं टेस्ट देता रहा था। जैसे नहीं पढ़ा गया, आज चलो घूमने जा रहे हैं दोस्तों के साथ, फुल एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो टेस्ट देना मेरे लिए कंपलसरी हो गया था। मेरी जिंदगी में उस टेस्ट का जो महत्व था ना, वो बहुत ही हार्ट के करीब था। मैं ज्यादा नहीं पढ़ के सिर्फ अपने नोट्स बनाता था, अपने लिमिटेड नोट्स। एक सब्जेक्ट का एक नोटबुक में तैयार कर लिया, उसी को बार बार कम से कम 25 बार मैंने, 30 बार मैंने उसी चीज को रिवाइज किया, उसी को पढ़ा, कोई अलग नहीं। मेरे पास सिर्फ 5 नोटबुक थे और 2-3 बुक्स थे। जैसे कि मैथ और रीजनिंग के बुक्स हैं, उनके कोई नोट्स नहीं होते, इसलिए। बाकी मैंने कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे जीके से डर लगता था भाई। लेकिन जिस सब्जेक्ट के थोड़ा बहुत भी कैच करता था ना, उसको मैं पूरी तरह से घुसने की कोशिश करता था उसके अंदर।
जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया। तो इन चीजों में घुसो, जितना घुसोगे उतना आपको कीमती चीजें मिलेंगी। मैं कभी रात को नहीं पढ़ता था। जितना पढ़ना है दिन में पढ़ना है, चाहे 5 घंटे पढ़ो चाहे 7 घंटे पढ़ो, दिन में पढ़ना है। लोग बाग देखते होंगे आप लाइब्रेरी के अंदर सुबह जाते हैं रात को आते हैं, पूरे दिन भर वहीं। ऐसा कुछ नहीं है। 4 घंटे सुबह पढ़ो, 4 घंटे शाम को पढ़ो, फ्री। 8 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, अगर आप उसके अंदर भी। लेकिन आप जो 4 घंटे बैठते हो ना एक टाइम में, उसके अंदर सिर्फ एक बार टॉयलेट जाना हो तो ठीक है, एक बार टॉयलेट जाए, एक बार पानी बोतल भर के ले आए, बाकी उठना नहीं है आपको। पहले ही फ्री होके बैठो ना, ताकि 2 घंटे तो कम से कम आप टिक के बैठ सको। लेकिन लोगों का एक बार पानी पीने जा रहे हैं, दूसरी बार टॉयलेट, हर उनका 40 मिनट में। और सबसे दोस्तों मेन जो कमी है ना, वो है आपके सेल फोन की, आपके स्मार्टफोन की। हल्का सा वाइब्रेट हुआ नहीं और आपका जो शरीर जो अंदर से गुदगुद होके, और वो होता है ना कि वाह आज तो जानू का मैसेज आ गया। वो जो मैसेज है ना, वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उस फोन को आप कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे घर रख के आया करो, और फोन को कोशिश किया करो कि DND मोड में रखने की। किसी का आए देखेंगे शाम को, समझ गए? तो ये चीजें हैं जो कि आप अपने जीवन में उतारो और रेगुलरिटी बनाओ दोस्तों। जब पढ़ाई की आप रेगुलरिटी बनाओगे ना, तो आपके सब्जेक्ट भी क्लियर होंगे और आपकी जॉब भी लगेगी। मैंने ऐसे ही 2 जॉब नहीं प्राप्त किए हैं, बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। रो रो के एक एक पल में रोता था, लास्ट में बिलखता था जॉब के लिए। कभी 1 नंबर से रहा, कभी आधे नंबर से रहा, ऐसा भी हुआ है। DRDO के नंबर में पेपर में 1 नंबर से रहा था। कोई आपका सहयोग नहीं करेगा 1 नंबर से रहने पे। घर वाले भी बोलेंगे नहीं पढ़ता होगा, आपके घर वालों को बोलेंगे लोग बाग, पड़ोसी, कि क्यों दे रहे हो आप इसको पैसे, लड़कियों पे उड़ा रहा होगा। लेकिन बाहर क्या जिंदगी होती है ये आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है दोस्तों। तो आप लोगों को अगर मेरी कुछ बातें अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।